गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रूट कंपोनेंट्स के बारे में। फूड कंपोनेंट्स है ना, या कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एक ही बात है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें तो हम पहले भी जान चुके हैं। अब जो मेन हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ ऑल, यानी कि आप बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी वो डिजीज़ जो हमें बीमार कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ऑल द न्यूट्रिएंट आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन अ सिंगल फूड आइटम, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक खाना खा रहे हैं उसी में हमें सब तरह के फूड कंपोनेंट्स मिल जाएं, कि भाई उसी में कैल्शियम भी हो, उसी में आयरन भी हो, उसी में प्रोटीन भी हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट, अगर कोई न्यूट्रिएंट है और उसमें डेफिशिएंसी है, यानी उसमें बीमार हो जाते हैं हम, कैसे, यानी उनकी कमी के कारण, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिशन, यानी कि किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण ऑस्कर व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट अ पर्टिकुलर प्रो न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर किसी उसके कारण लंबे समय तक हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हमारा शरीर जो है वो बीमार पड़ने लगता है। इफ़ द डेफिशिएंसी ऑस्कर फॉर वन और मोर न्यूट्रिशन इट रिजल्ट इनटू सर्वल डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। अब बोलते हैं अगर मान लीजिए कोई एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपको एक लंबे समय अवधि तक नहीं मिलता है तो क्या होता है, आप बहुत ख़तरनाक तौर से बीमार पड़ सकते हैं। और साथ ही क्या हो सकता है, आप किसी बहुत भयानक रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। अब यहाँ बता देते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ किसे कहा जाता है। आर द डिजीज़ विच आर काउज्ड बाय लेक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी के कारण होते हैं, स्पेशली विटामिन मिनरल्स इन आवर बॉडी। तो ये ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं, लेकिन मेनली कौन से न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं, ये होते हैं आपके विटामिन मिनरल्स, ठीक है, इनकी कमी से। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है अगर आपने विटामिन ए कम लिया तो आपको कलर ब्राइटनेस हो जाएगा, ठीक है, यानी आप रंगों में कलर पहचान नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो जाएगा, बैरी बैरी। विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से आपको सर्वल हो जाएगा। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ देखिए कैल्शियम की कमी से बोन और दांत की बीमारी हो जाएगी। आयोडीन की कमी से गर्टर्स हो जाएगा, जो गला आपका सूज जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द विटामिन और मिनरल्स whose deficiency show the given symptoms और diseases disorder, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको बोला गया कि उन कैल्शियम के या उन मिनरल्स के ऊपर से नाम लिखिए जिनकी वजह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो जैसे अब यहाँ पे ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलोन, यानी कि अगर आपके गले में सूजन आ जाए तो ये कौन सी बीमारी के थ्रू होता है, ये होता है आपका गोइटर के थ्रू। तो आप लिख लेंगे, ये रही स्पेलिंग GOITER, ठीक है। अब इन्होंने बोला वो बीमारी जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो गॉटर हो गया ना। तो अब ये किसके कारण हुआ, ये गॉटर को कहते हैं किसके कारण हुआ, ये आयोडीन के कारण। सॉरी मैंने गलत लिखा दिया आपको, मैंने बीमारी का नाम लिख दिया। तो किसके कारण हुआ, ये आयोडीन के कारण। हड्डियाँ किसके कारण कमज़ोर होती है, कैल्शियम के कारण। तो आप कैल्शियम लिख लीजिए। अब कलर ब्राइटनेस किसके कारण आती है, अभी आपने पढ़ा था, विटामिन ए के कारण होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ब्लीडिंग गम्स, दांतों से खून कब आता है। तो देखिए यहाँ पे आपने टूथ का, इसमें भी देखिए ये लिखा हुआ है ना, दांतों से आना, ये भी आपकी कैल्शियम की वजह से होता है, टूथ है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या था ये आपका, कैल्शियम, ठीक है। तो आप यहाँ से, ये आपको कैल्शियम की स्पेलिंग लिखी हुई है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है सॉल्व द ब्लू जम्बल वर्ड्स टू आइडेंटिफाई डिजीजेज और डिसऑर्डर्स काउज्ड बाय विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी, यानी कि जब आपको मिनरल्स का या उसका विटामिन का अभाव होता है तो उसके कारण होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उनको ना नीचे जंबल सेंटेंसेस में दिया गया है। इसको आप पहचान के दोबारा से जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो देखिए पहली जो है ये आपकी बैराबेरी है, ठीक है, ये रही बैरी बैरी, BERIBERI, ठीक है। ये यहाँ से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, ये रही आपकी
BERI। तो पहली जो हो गई वो आपकी हो गई बेराबेरी। दूसरी जो है आपकी, ये आपकी सर्वक्स है। तो ये देखिए, इसकी स्पेलिंग आप यहाँ से लिखेंगे, ये लिखी SCURVY। तो देखिए यहाँ से ये लिखा है S, ये रहा, लिखिए SCU, ठीक है। आगे क्या है, RVY, यही थी, ये यहाँ से लिख लीजिए। अगला आपका जो है, ये आपकी ये वाली स्पेलिंग है रिक्ट, तो आप इसे रिक्ट कर लीजिए। तो ये रहा, देखिए RICKETS, ठीक है। और लास्ट में जो आपकी बीमारी है, ये कौन सी है आपकी, लास्ट में ही आपकी अमीनिया, ये वाली बीमारी। तो आप यहाँ से लिखेंगे ANEMIA, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।